कहानी के स्टार्टिंग में हमें इस कहानी के मेन कपल तोमाकी और नियान को दिखाया जाता है। नियान यहाँ पर तोमाकी को रोकते हुए कहती है उसका मदद करने के लिए। तोमाकी ने जो ड्रेस पहना था ऊपर से वो एक्चुअल में नियान को चाहिए था। दोनों शहर से दूर एक ग्रासलैंड में थे। वहाँ पर नियान तोमाकी का ड्रेस उससे लेती है, उसे घर में लॉक करती है और कहती है कुछ देर में आकर के वो ज़रूर ही उसे यहाँ पर छुड़ा लेगी। तोमाकी उसके जाल में फंस गया था। उसे तो पता ही नहीं था कि नियान उसके साथ गेम खेल रही है। एक्चुअल में नियान को बदला लेना था अपने एक्स हस्बैंड वैंग और फई से। फई वैंग की सेक्रेटरी थी। वैंग ने नियान को धोखा देकर के फई से आज शादी कर रहा था। वो दोनों पहले से मैरिड थे और नियान अब डाइवोर्स थी। आज उन दोनों का इस ग्रासलैंड के पास शादी होने वाला था। तो नियान जा रही उसका शादी खराब करने के लिए। तोमाकी का वो ड्रेस पहन करके वहाँ पर वो पहुँचती है। शुरुआत में लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उसका फेस कवर अप था। वहाँ पर जाकर के कहती है तुमने चीटिंग करके दूसरी शादी की है। अगर मन भर गया था तो बोल सकते थे असली मर्दों की तरह, लेकिन ना मर्दों की तरह तुमने धोखा दिया मुझे। वहाँ पर जा कर के उसकी शादी बर्बाद करती है और कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं तुमसे बड़ी बिजनेस वुमेन बन करके दिखाऊंगी। उनकी शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जब वहाँ से बाहर निकलती है तभी तोमाकी भी उस कैद से बाहर आ चुका था। नियान उसे कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकले, खुद ही बाहर आ गए। खैर थैंक्स अपना ये ड्रेस मुझे उधार देने के लिए। मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही थी। ये रहा तुम्हारा ड्रेस। और साथ ही में वो उसे अपना एक गोल्ड का नेकलेस दे देती है उसका हेल्प करने के बजाय। हालांकि तोमाकी को वो नेकलेस नहीं चाहिए था। वो नियान को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नियान वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो उस ग्रासलैंड में बैठ करके बेचारी अकेले ड्रिंक कर रही थी। पिछले 8 सालों से वो वैंग से रिलेटेड थी, उससे शादीशुदा थी और यहाँ पर उसने कितनी सारी हेल्प की थी उसकी कंपनीज में। तभी वहाँ पर तोमाकी आ जाता है। वो नियान को उसका नेकलेस लौटाने के लिए आया था, ये कहते हुए मुझे तुम्हारा ये नेकलेस नहीं चाहिए। नियान बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो सीधी ही उसके ऊपर गिरती है। अब नियान को ऐसी हालत में देख करके obvious सी बात है कि तोमाकी उसे छोड़ नहीं सकता था, तो वो उसे वहाँ से हॉर्स राइडिंग कराते हुए अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है। इस ड्रामे को इतने खूबसूरत एरिया में शूट किया गया है कि इसे देखने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बिल्कुल शहर से दूर ऐसे खूबसूरत जगह पे पूरे रास्ते ड्रंक कंडीशन में नियान बक 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 करते हुए जाती है। जब अगले दिन उसकी आँख खोलती है तो उसे पता चलता है तोमाकी उसे अपने घर लेकर के गया है। वहाँ पर वह तोमाकी से पूछती है कि क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ। वो कहता है हाँ हुआ। नियान यहाँ पर उसे गुस्सा करने लगती है। तोमाकी तो सिर्फ उसे छेड़ रहा था कि हाँ हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। फिर तोमाकी हॉर्स राइडिंग करने के लिए चले जाता है। नियान वहाँ पर आसपास की पड़ोसियों से बात कर रही थी। उसे अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ आइडिया चाहिए था। यहाँ पर वो उस लेडी से बात करने के बाद उसे काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है। इसी ग्रासलैंड में नेचर के बीच वो लोगों की शादी करा सकती थी। वेडिंग प्लानर का वो काम किया करती थी। उसे बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है। वो यहाँ पर जो इंसान था जिसका ये पूरा ग्रासलैंड था उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उससे मिलना बहुत ही मुश्किल था। शहर जाती है, अपने लोगों से बात करती है। हालांकि कुछ लोग इस रिस्की आइडिया के खिलाफ थे क्योंकि इसमें नियान हार भी सकती थी, लेकिन नियान उन्हें समझाती है और यहाँ पर उन्हें कन्विंस करती है एक मौका देने के लिए। वो स्पेशल बिजनेसमैन को वो लोग ढूंढ के लाएंगे। नियान कहती है अगली शादी हम उन्हीं के साथ करेंगे, वो हमारे शादी के चीफ गेस्ट होंगे। तब जाकर के वो लोग बात मानते हैं। वो वापस से उसी ग्रासलैंड की तरफ लौट रही थी, तभी उसकी गाड़ी का टायर फंस जाता है। बेचारी की सैंडल काऊ डंग में फंस जाती है, मतलब बुरी तरीके से वो टॉर्चर हो रही थी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं तोमाकी आ जाता है। एक भेड़ ने बेचारी नियान को स्क्रैच कर दिया था। नियान को डर भी लग रहा था कि आसपास कहीं भेड़िया तो नहीं है। तोमाकी यहाँ पर आता है तो वो कहती है तुम्हारे इस ग्रासलैंड के आसपास कोई भेड़िया है क्या। वो कहता है नहीं, भेड़िया दिन में नहीं मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। तोमाकी नियान को कहता है तुम्हारी हालत देख के लगता नहीं है तुम इससे आगे बढ़ पाओगे, चलो मैं हॉर्स राइडिंग कराते हुए तुम्हें लेके चलता हूँ। पिछली बार तो नियान ड्रंक थी, उसे कुछ फील नहीं हुआ था। इस बार वो होश हवास में बेचारी ट्रैवल सिकनेस का शिकार हो जाती है। उसे यहाँ पर तो उल्टियाँ ही होने लगती है।
तमाकी नियान से पूछता है वो दोबारा यहाँ पर क्या करने आई है। इस बात पर नियान उसे कहती है इस बार वो अपने बिजनेस रिलेटेड मैटर में आई हुई है। अब तुम्हारी भीड़ की वजह से मेरे पैर में चोट लगा है तो तुम ही उसे ठीक करो। यहाँ पर तमाकी उसका फर्स्ट ऐड कर देता है, उसके पैर में चोट लगा था। तो इसके बाद नियान बताती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर उस हिडन बिजनेसमैन से मिलने के लिए आई हुई है, जो कि उसका यहाँ पर आगे बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। वो तमाकी को भी अपने साथ काम करने के लिए बोलती है, लेकिन तमाकी उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम शहर के लोगों को यहाँ आकर के गंदगी फैलाने के लिए नहीं दे सकते। हमारा ग्रासलैंड साफ़ सुथरा है क्योंकि यहाँ पर लोग कम हैं और हम ये सारे इवेंट प्लानिंग वगैरह नहीं करते हैं। निहान जानती थी कि अगर तमाकी चाहे तो उस इंसान से मिलने में उसका हेल्प कर सकता है। तभी वहाँ पर घर के अंदर से काफ़ी बूढ़ा इंसान बाहर निकलता है, जिसे देख करके निहान को लगता है कि शायद वो इंसान है जिसे कि वो ढूंढ रही है। वो उस इंसान को अपना बिजनेस प्रपोजल देती है, लेकिन वो साफ तौर से मना कर देता है और नियान को अलाउ नहीं करता है। नियान वहीं रहने वाली थी अगले कुछ दिनों तक उस इंसान से मिलने के लिए। एक छोटे बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो बेबी उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। दोनों खेलते खेलते खो जाते हैं। रात हो जाता है, वो बच्चा घर नहीं आया था तो सारे लोग परेशान थे। तमाकी उसे और लोगों के साथ जंगल में ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जंगली जानवर उस पर अटैक ना कर दें। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा लास्ट टाइम नियान के साथ देखा गया था। वो बेबी को सेव करके नियान उसे गांव की तरफ कैसे भी करके लेके आ रही थी। तभी उससे कुछ भेड़िए की आवाज़ आती है। वो बेबी को सेव करने का कोशिश करती है, खुद ही जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है। तब तक तमाकी और लोगों को ले करके वहाँ पहुँचता है। वो बच्चा उन्हें मिल जाता है, लेकिन नियान नहीं। बेबी बताता है कि नियान ने उसकी जान बचाई है और वो जंगल की तरफ गई है। तमाकी कहता है आप लोग चलो, मैं नियान को ढूंढते हुए गाँव की तरफ लेकर के आता हूँ। और नियान को ढूंढने के लिए जा रही थी। नियान उनके पालतू भेड़ को बचाने का कोशिश कर रही थी और फंस जाती है। तभी तमाकी वहाँ पर आता है। वो दोनों वहीं पर उस भेड़ को पका के खाते हैं। अब वो लोग गांव से काफ़ी दूर आ चुके थे जंगल के बीच में, तो आधी रात को लौटना सही नहीं था। वो दोनों वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। तमाकी यहाँ पर नियान के लिए एक टेंट वगैरह बनाता है। दोनों कुछ देर तक वहाँ पर बैठ करके बातें बातें करते हैं। नियान को तमाकी के साथ बहुत ही अच्छा लगता था। बात करने के बाद दोनों सोने के लिए जाते हैं। अब नियान तमाकी को ऑफ़र करती है कि वो उसके बगल में ही सो जाए, क्योंकि टेंट के बाहर उसे बहुत ही ठंड लगेगा। टेंट काफ़ी बड़ा है, वो दोनों आराम से सो सकते हैं। तमाकी भी नियान की बात मान जाता है। वैसे तो दोनों अलग अलग सो रहे थे, लेकिन रात में ना जाने कब नियान तमाकी को हक कर लेती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि वो उसे हक करके ही सो रही है। अब वो काफ़ी ऑकवर्ड थी और सोचती है बेहतर होगा कि तमाकी के जगने के पहले ही वो उठ जाए, लेकिन तभी तमाकी की भी नींद खुल जाती है। नियान को इतना पास देख करके वो खुद भी काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था। नियान उसे एक्सप्लेन करते थे कोई नहीं, हम दोनों एडल्ट हैं, इतना सोचने की क्या है ज़रूरत है। तमाकी शर्माते हुए बाहर चले जाता है। नियान अपनी अगली शादी की तैयारी कर रही थी। कैसे न कैसे करके उसे यहाँ पर अगली शादी करानी थी। वो वापस से तमाकी को कन्विंस करने का कोशिश करती है और कहती है भाई कम से कम 1-2 शादियाँ तो करा दो, मुझे मेरा बिज़नेस आइडिया इतने मुश्किल से मिला है, मेरा कंपनी खड़ा हो जाएगा। लेकिन तमाकी और लोगों के बारे में सोचते हुए उसे मना कर रहा था। आफ्टर दैट निहान को समझ नहीं आता है कि वो कैसे ही तमाकी और लोगों को कन्विंस करे। वो यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक रुकने का डिसाइड करती है। तमाकी भी और लोगों के साथ यहाँ पर आराम से रहा करता था। नियान के उस बच्चे से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। नियान को यहाँ पर इतना मेहनत करते देख तमाकी को मन तो था कि वो नियान को अलाउ कर दे कि ठीक है वो यहाँ पर कुछ शादियाँ कर सकती है, लेकिन उसे डर था कि इससे काफ़ी कुछ बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ उसके ऑफिस वाले जो थे वो लोग नियान को फोर्स कर रहे थे कि उस बिजनेसमैन को उसकी अगली शादी में बुलाना ही पड़ेगा। नियान तमाकी को ढूंढते हुए उसके घर में अंदर जाती है। वहाँ एक रिंग रखा हुआ था, वो मजाक मजाक में उसे पहन करके चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर तमाकी आ जाता है। नियान को वो रिंग पहना हुआ देख करके उसे जल्दी उसे खोलने के लिए बोलता है। निहान कहती है इतनी भी क्या परेशानी है, रुको खोल देती हूँ। लेकिन वो दोनों ही उसे निकालने का कोशिश कर रहे थे और वो निहान के फिंगर से निकल ही नहीं रहा था, बुरी तरीके से अटक गया था। दोनों काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। वो बूढ़ा इंसान वापस से आने लगता है। तमाकी जल्दी से निहान को छुपने के लिए बोलता है। वह इंसान यहाँ पर निहान को ही ढूंढते हुए आया था। तमाकी बहाना कर देता है निहान वहाँ पर नहीं है। वो घर से बाहर निकल जाते हैं।
नियान को पता चलता है ये रिंग तोमाकी की होने वाली वाइफ ही इसे पहन सकती थी। एक लेगेसी था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। अब नियान उसे कहती है, देखो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी शादी सेटल करवाने में, तो मैं यहाँ पर शहर जा कर के ये रिंग निकलवा करके तुम्हें ला के दे दूँगी। तो फिर तोमाकी उसे कह देता है, ठीक है, वो अपनी अगली शादी यहाँ पर करा सकती है। हालाँकि ये तो सिर्फ बहाना था यहाँ पर नियान का तोमाकी को ब्लैकमेल करने का, और तोमाकी भी मान जाता है। जो कुछ बिजनेसमैन थे वो एक्चुअल में वैंग की तरफ से मिले हुए थे, जो नियान के साथ काम करने की एक्टिंग कर रहे थे। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड वैंग और फई दोनों ही नज़र रखे हुए थे कि आखिरकार नियान आगे क्या करे। उन्हें तो लगता है कि वो बिजनेसमैन ऑब्वियस सी बात है वैंग के साथ मिलेगा, क्योंकि उसकी कंपनी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर नियान के साथ तो वो काम नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे ही नियान अपनी अगली शादी की तैयारियां करती है, वहाँ पर वो कुछ लोगों को भड़का देती है। वो लोग यहाँ पर आकर के नियान को परेशान करने लगते हैं और उसे काम नहीं करने देने देते हैं। नियान यहाँ पर जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल रही थी। ये बात यहाँ पर तोमाकी तक पहुँचता है। वह नियान पर गुस्सा करने लगता है, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा था यहाँ काम नहीं करने के लिए। इतना आसान नहीं है। दोनों के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाता है। एक तो नियान ऑलरेडी परेशान थी उस इंसान को बुलाने के लिए जो कि यहाँ पर वही बिजनेसमैन था, और दूसरा कि ये उसकी शादी में आ रही इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तोमाकी गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जिस सेलिब्रिटी को नियान यहाँ पर ग्रासलैंड में शादी करने के लिए लेकर के आई थी, वो भी सिर्फ उस बिजनेसमैन के ही आने की वजह से यहाँ पर नियान के साथ अपना ये डील साइन करने के लिए तैयार हुई थी। सारे ही उस बिजनेसमैन का इंतज़ार कर रहे थे। नियान सबसे झूठ बोलती है, कुछ देर में वो ज़रूर ही यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन नियान को भी पता था वो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बिजनेसमैन तो उसे मिला ही नहीं है। वह बूढ़ा इंसान यहाँ पर तोमाकी से बात कर रहा था। वैसे कहता है, तुम्हारी होने वाली वाइफ में क्या क्या सिचुएशंस और क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो सारे यहाँ पर नियान से मैच कर रहे थे। तोमाकी को लगता है कि नियान ही उसकी डेस्टिनी है और वही उसकी होने वाली वाइफ है। तो वो यहाँ पर अब नियान का हेल्प करने का डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर नियान से प्यार तो करने लगा था उसके साथ इतने दिन बिताने के बाद। दैट्स वाई वो उसका हेल्प करने जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ इस वेडिंग को और ज़्यादा हाइप देने के लिए वो जो एक्ट्रेस थी वो लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर कर रही होती है। सारे ही सलमान खान, शाहरुख खान की तरफ से स्पेशल बिजनेसमैन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पर नियान के साथ साथ उस एक्ट्रेस का होने वाला हस्बैंड भी आता है। वो भी उसे बिजनेसमैन के बारे में नियान से पूछ रहा था। वो उसे भी बहाना करके टाल देती है। दूसरी तरफ तोमाकी नियान से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वह रास्ते में वैंग और फई से मिलता है। हालांकि वो जानता नहीं था कि यही दोनों नियान के एक्स हस्बैंड है। वो लोग की गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो लोग तोमाकी से हेल्प मांगते हैं। तोमाकी हेल्प कर भी रहा था, लेकिन तभी वो वैंग को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है, जिसकी वजह से कि वह समझ जाता है कि वह नियान को परेशान करने के लिए जा रहा है। दैट्स वाई वो उसका हेल्प किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। तोमाकी को अब और ज़्यादा ज़रूरी था नियान के पास पहुँचना। जैसे जैसे शादी के रिचुअल का समय पास आ रहा था, नियान की घबराहट बढ़ते जा रही थी। वो जानती थी उसने उस इंसान को नहीं कांटेक्ट किया है तो वो कैसे ही उसे बुलाएगी। वैंग लोग इतने बदमाश थे कि उन्होंने जानबूझ करके यहाँ पर रिपोर्टर्स को भी बुला दिया था। वो लोग नियान को बोल रहे थे कि वो किसी काम की नहीं है, डाइवोर्स की बात वो कुछ नहीं कर सकती है। नियान स्टेज पर जाकर के शायद अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाली थी कि वो उस बिजनेसमैन को नहीं बुला पाई, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी तभी तोमाकी वहाँ पर आ जाता है। तोमाकी के आने के बाद नियान को पता चलता है कि यही एक्चुअल में वो असली बिजनेसमैन है जिसे कि नियान ढूंढ रही है। तोमाकी यहाँ पर आता है अपने आइडेंटिटी के साथ। नियान का जो ये शादी था वो सुपर हिट जाता है। शादी फिनिश होने के बाद नियान तोमाकी से बहुत ही गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था, लेकिन तोमाकी फाइनली उसे मना लेता है। साथ ही में उसे बताता है नियान की कंपनी में कोई तो खबरी है जो कि वैंग से मिला है। अभी पिछले दिन वो वैंग से मिला था तो वो फ़ोन पर किसी से बात करके नियान के कंपनी का सारा हाल चाल ले रहा था। वो उसे थैंक्स बोलती है उसके सिचुएशन में भी हेल्प करने के लिए। यहाँ से वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में वैसे आ चुके थे, लेकिन यहाँ जानती थी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो डाइवोर्स्ड है और तोमाकी बिल्कुल भी उससे अलग दुनिया में रहता है। नियान अगले कुछ दिनों तक यहीं रहने वाली थी। तोमाकी अपने गांव वालों को
अपने कबीले को बताता है कि नियान उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सारे लोग तमाकी और नियान के लिए उसके कमरे को डेकोरेट करते हैं। वो बिल्कुल न्यूली वेडेड कपल की तरह डेकोरेट किया गया था। वो दोनों आज रात यहीं रहने वाले थे। दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। रात में नियान की मॉम उसे कॉल करती है। उन्हें पता था कि वैंग से उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, उसका हाल चाल लेने के लिए। नियान को वो समझाती है कि जिसके साथ उसका भी रिलेशनशिप चल रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतर होगा कि वो उसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं नियान भी तो इन बातों को जानती थी, इसी वजह से वो भी यहाँ पर अपनी माम की बात पर अग्री कर रही थी। जब वो और तुमाकी मिलते हैं तब वो तुम्हारे से कहती है, आई थिंक कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और हमें इन चीज़ों को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हारी यहाँ पर उससे ब्रेकअप का रीज़न पूछ रहा था। नियान कहती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, ये बात तो तुम भी जानते हो। इन चीज़ों को खींचने का कोई मतलब नहीं है, बेहतर होगा कि हम यहीं रुक जाएं। लेकिन तुम्हारी हार नहीं मानने वाला था। हालांकि तब भी नियान अपने बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए यहीं स्टे करने वाली थी और तुम्हारी उसे मनाने का कोशिश करेगा। कबीले वालों को भी पता चल गया था कि तुमागी और निहान के बीच कुछ न कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसी वजह से वो लोग भी उन दोनों को पास लाने का कोशिश कर रहे थे। रात में इस चक्कर में बेचारा तुमाकी बहुत ही हार्ड था। निहान फिर भी अपने पार्टी का मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही थी तो तुमाकी उसके साथ जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं निहान को वो लोग हर्ट ना करे। उस बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस पार्टी में वैंग भी फही के साथ आया हुआ था। कुछ बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ पर आने वाले थे जिनसे कि निहान बात करके अपना बिजनेस डीलिंग और कंपनी आगे बढ़ाने वाली थी। वही तो एज यूजुअल निहान का यहाँ पर मजाक ही उड़ा रही थी, लेकिन निहान उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए और लोगों से मिलने और बात करने का कोशिश करती है। तमाकी भी उसके सपोर्ट में यहाँ पर आया हुआ था। जो लोग एक्चुअल में तमाकी के आइडेंटिटी को जानते थे वो लोग तमाकी की वजह से नियान के साथ बिजनेस डीलिंग साइन करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन वैन को समझ नहीं आता है नियान ने अभी भी अपनी कंपनी स्टार्ट की है, फिर भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ डील साइन करने के लिए क्यों ही रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर वैंग को उस चक्कर में बहुत सारा ड्रिंक भी करना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वैंग तोमाकी को बेकार में परेशान करने के लिए आता है कि नियान को वो जूझ करके गलत कर रहा है। तोमाकी हंसते हुए कहता है, और ये ज्ञान देने वाले का हक अब तुमने खो दिया है। पार्टी के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, दोनों बहुत ही खुश थे। निहान तोमाकी से कहती है ठीक है, जो उसने आज उसका हेल्प किया उसके बाद वो रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही है, चाहे जो भी फ्यूचर हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तोमाकी इतना में ही खुश था। वो सोचता है कम से कम निहान एक मौका तो दे रही है, देखा जाएगा आगे जो भी हो। पूरे जो उनके मोहल्ले वाले थे, उनके ग्रुप के लोग थे, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं तोमाकी और निहान दोनों को वापस से साथ में देख करके। अगले दिन निहान तोमाकी के लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का कोशिश करती थी। कुछ लोग यहाँ पर उनके टीम को छोड़ करके जा रहे थे शहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काम का कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और कमाने के लिए पैसे चाहिए होते। केवल खेती से तो आप पैसे नहीं बना सकते। कुछ लोगों को शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो यहाँ पर वो लोग शहर छोड़ करके जा रहे थे। तोमाकी निहान को बिजनेस सेटअप करने के लिए अपना बिजनेस कार्ड देता है। निहान को नहीं पता था कि एक्चुअल में उसमें बहुत सारे पैसे हैं यहाँ पे। निहान उस छोटे बच्चे से काफ़ी सारी बातें करती है। तोमाकी के पैसे ले करके वो तोमाकी को कंपनी में अपने शेयर्स दे देती है ताकि वो उसके लिए बुरा ना फील करे। अगले दिन नियान को वापस से वैंग परेशान करने का कोशिश करता है, उसके रिसोर्सेज को कट ऑफ कर रहा था। यहीं दूसरी तरफ तोमाकी को एक दूसरा बड़ा बिजनेसमैन अप्रोच करता है, उसके लिए काम करने के लिए बोलता है और बेस्ट सी बात है कि तोमाकी मना ही करता है, लेकिन वो नियान का नाम लगा करके उससे मिलने के लिए बोलता है। तोमाकी तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फई नियान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैंग का कहना है कि डाइवोर्स्ड वुमेन की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है तोमाकी कितने दिनों के लिए तुम्हारे साथ है? इस बात पर नियान हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हें मुझे ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। जो लोग दूसरों के घर को तोड़ा करते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तोमाकी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है। वो निहान की बुराई बता रहा था, किस तरीके से उसने और वैंग ने साथ मिल करके ये कंपनी खड़ी की थी। तोमाकी कहता है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं तब भी नियान से प्यार करता था और अब भी नियान से प्यार करता हूँ। धोखा वैंग ने दिया था, नियान ने नहीं। इसी वजह से नियान की कोई गलती नहीं है। वो उस बिजनेसमैन के साथ काम करने से मना कर देता है। कहता है कि वो जो कुछ भी करेगा नियान के साथ ही करेगा। वो बिजनेसमैन कह रहा था कि अगर तुमाकी उसके साथ काम करे तो वह नियान की हेल्प करेगा उसके बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में। वो नियान से इस बारे में बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी सैड थी, इसी वजह से इस बारे में अभी वो उससे नहीं बोलता। हालांकि उस बिजनेसमैन से आगे चल के नियान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ फही को पता चलता है एक्शन में जो तुमागी है वही वो असली बिजनेसमैन है जिसको कि ढूंढते हुए वो लोग उस ग्रासलैंड में गए थे। वो शौक हो जाती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान नियान अपना दूसरा वेडिंग का प्रिपरेशन कर रही थी। तभी एक लड़की आती है जो कि तुमाकी को पसंद करती थी। वो कहती है कि नियान तुमसे ज़्यादा दिनों के लिए साथ नहीं रहने वाला है। नियान कहती है, ओह लगता है कि तुम तुमाकी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। बट अफसोस बहन, तुम्हें समझना चाहिए तुम बचपन से उसके साथ पली बड़ी हो। अगर वह तुम्हें पसंद करता तो वो अब तक तुमसे शादी कर चुका होता, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो तुमसे सही में प्यार करता तो तुम्हारे साथ होता। मुझसे जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने का कोशिश किया करो। वो लड़की जानती थी कहीं ना कहीं नियान सच ही कह रही है। आखिरकार तुमाकी उसके साथ बचपन से है। अगर उससे प्यार करता तो obvious सी बात है वो उसके साथ होता, ना कि नियान के साथ। तभी तुमाकी यहाँ पर आ जाता है। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नियान को ना कहे, लेकिन वो कहती है डोंट वरी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली है। आफ्टर दैट तुमाकी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो और नियान दोनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमाकी की लाइफ नियान के लिए तो एक बिल्कुल जो है डेट 9 की तरह थी। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत सा, शहर से दूर क्लियर एयर में इतनी शांति के साथ। अगले दिन फही तुमाकी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे नियान से अच्छा ऑफ़र देती है और उनके साथ काम करने के लिए बोलती है, लेकिन तुमाकी साफ तौर से मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो नियान से प्यार करता है और वो उनकी तरह कभी नियान को धोखा नहीं देने वाला है। हालांकि फही को लगा था कि शायद वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, सोच समझ करके डिसीजन लेगा, लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्टली उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। वहाँ से निकलता है तो देखता है कि नियान ने उसे बहुत सारे कॉल्स किए हैं और वो यहाँ पर समझ जाता है कि नियान को शायद पता होगा कि वो फही से मिलने के लिए गया है। वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि नियान को गुस्से में आकर के वैंग किडनैप कर लेता है। उसकी वजह से वैंग को बहुत सारे प्रोजेक्ट सब नहीं मिले थे और वो प्रोजेक्ट नियान को मिले थे। इसी वजह से वो उसे किडनैप करके वहाँ से ले करके जाता है। कहता है मुझसे अलग होने के बाद भी तुम इतना अच्छा कैसे कर सकती हो। निहान कहती है मेरी वजह से तुम वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर कि तुम हो, लेकिन तुमने कभी इस बात को समझा नहीं। नई माल देख करके अपने सेक्रेटरी के पीछे पड़ गया। अफसोस, अब तो तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और निहान को जान से मारने वाला था, लेकिन तब तक तुम आके यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वैंग को जेल भेज दिया जाता है और वह यहाँ पर निहान को सेव कर लेता है। कहानी के एंड में निहान अपना आगे का बिजनेस यहीं से कर रही थी और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। जैसे जैसे शादी के रिचुअल का समय पास आ रहा था, निहान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी उसने उस इंसान को नहीं कांटेक्ट किया है तो वो कैसे ही उसे बुलाएगी। वैंग लोग इतने बदमाश थे कि उन्होंने जानबूझ करके यहाँ पर रिपोर्टर्स को भी बुला दिया था। वो लोग निहान को बोल रहे थे कि वो किसी काम की नहीं है, डाइवोर्स की बात वो कुछ नहीं कर सकती है। निहान स्टेज पर जाकर के शायद अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाली थी कि वो उस बिजनेसमैन को नहीं बुला पाई, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी तभी तो माँ की वहाँ पर आ जाता है। तो माकी के आने के बाद नियान को पता चलता है कि यही एक्चुअल में वो असली बिजनेसमैन है जिसे कि नियान ढूंढ रही है। तो माकी यहाँ पर आता है अपने आइडेंटिटी के साथ। नियान का जो ये शादी था वो सुपर हिट जाता है।
शादी फिनिश होने के बाद नियान तोमाकी से बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था, लेकिन तोमाकी फाइनली उसे मना लेता है। साथ ही में उसे बताता है नियान की कंपनी में कोई तो खबरी है जो कि वैंग से मिला है। अभी पिछले दिन वो वैंग से मिला था तो वो फ़ोन पर किसी से बात करके नियान के कंपनी का सारा हाल चाल ले रहा था। वो उसे थैंक्स बोलती है उसके सिचुएशन में भी हेल्प करने के लिए। यहाँ से वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में वैसे आ चुके थे, लेकिन यहाँ जानती थी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो डाइवोर्स्ड है और तोमाकी बिल्कुल भी उससे अलग दुनिया में रहता है। नियान अगले कुछ दिनों तक यहीं रहने वाली थी। तोमाकी अपने गांव वालों को, अपने कबीले को बताता है कि नियान उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सारे लोग तोमाकी और नियान के लिए उसके कमरे को डेकोरेट करते हैं। वो बिल्कुल न्यूली वेडेड कपल की तरह डेकोरेट किया गया था। वो दोनों आज रात यहीं रहने वाले थे। दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। रात में नियान की मॉम उसे कॉल करती है। उन्हें पता था कि वैंग से उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, उसका हाल चाल लेने के लिए। नियान को वो समझाती है कि जिसके साथ उसका भी रिलेशनशिप चल रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतर होगा कि वो उसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं नियान भी तो इन बातों को जानती थी, इसी वजह से वो भी यहाँ पर अपनी माम की बात पर अग्री कर रही थी। जब वो और तुमाकी मिलते हैं तब वो तमाके से कहती है आई थिंक कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और हमें इन चीज़ों को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तमाकी यहाँ पर उससे ब्रेकअप का रीज़न पूछ रहा था। नियान कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, ये बात तो तुम भी जानते हो। इन चीज़ों को खींचने का कोई मतलब नहीं है, बेहतर होगा कि हम यहीं रुक जाएं। लेकिन तमाकी हार नहीं मानने वाला था। हालांकि तब भी नियान अपने बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए यहीं स्टे करने वाली थी और तमाकी उसे मनाने का कोशिश करेगा। कबीले वालों को भी पता चल गया था कि तोमाकी और निहान के बीच कुछ न कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसी वजह से वो लोग भी उन दोनों को पास लाने का कोशिश कर रहे थे। रात में इस चक्कर में बेचारा तोमाकी बहुत ही हार्ड था। निहान फिर भी अपने पार्टी का मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही थी तो तोमाकी उसके साथ जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं निहान को वो लोग हर्ट ना करे। उस बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस पार्टी में वैंग भी फही के साथ आया हुआ था। कुछ बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ पर आने वाले थे जिनसे कि निहान बात करके अपना बिजनेस डीलिंग और कंपनी आगे बढ़ाने वाली थी। वही तो एज यूजुअल निहान का यहाँ पर मजाक ही उड़ा रही थी, लेकिन निहान उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए और लोगों से मिलने और बात करने का कोशिश करती है। तमाकी भी उसके सपोर्ट में यहाँ पर आया हुआ था। जो लोग एक्चुअल में तमाकी के आइडेंटिटी को जानते थे वो लोग तमाकी की वजह से नियान के साथ बिजनेस डीलिंग साइन करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वैंग को समझ नहीं आता है नियान ने अभी अभी अपनी कंपनी स्टार्ट की है, फिर भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ डील साइन करने के लिए क्यों ही रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर वैंग को उस चक्कर में बहुत सारा ड्रिंक भी करना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वैंग तोमाकी को बेकार में परेशान करने के लिए आता है कि नियान को वो जूझ करके गलत कर रहा है। तोमाकी हंसते हुए कहता है और ये ज्ञान देने वाले का हक अब तुमने खो दिया है। पार्टी के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, दोनों बहुत ही खुश थे। निहान तोमाकी से कहती है ठीक है जो उसने आज उसका हेल्प किया, उसके बाद वो रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही है, चाहे जो भी फ्यूचर हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तोमाकी इतना में ही खुश था। वो सोचता है कम से कम निहान एक मौका तो दे रही है, देखा जाएगा आगे जो भी हो। पूरे जो उनके मोहल्ले वाले थे, उनके ग्रुप के लोग थे, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं तोमाकी और निहान दोनों को वापस से साथ में देख करके। अगले दिन निहान तोमाकी के लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का कोशिश करती थी। कुछ लोग यहाँ पर उनके टीम को छोड़ करके जा रहे थे शहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काम का कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और कमाने के लिए पैसे चाहिए होते। केवल खेती से तो आप पैसे नहीं बना सकते। कुछ लोगों को शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो यहाँ पर वो लोग शहर छोड़ करके जा रहे थे। तोमाकी निहान को बिजनेस सेटअप करने के लिए अपना बिजनेस कार्ड देता है। निहान को नहीं पता था कि एक्चुअल में उसमें बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ पे निहान उस छोटे बच्चे से काफ़ी सारी बातें करती है। तोमाकी के पैसे ले करके वो तोमाकी को कंपनी में अपने शेयर्स दे देती है ताकि वो उसके लिए बुरा ना फील करे। अगले दिन नियान को वापस से वैंग परेशान करने का कोशिश करता है। उसके रिसोर्सेज को कट ऑफ कर रहा था।
यहीं दूसरी तरफ तमाकी को एक दूसरा बड़ा बिजनेसमैन अप्रोच करता है, उसके लिए काम करने के लिए बोलता है। और बेस्ट सी बात है कि तमाकी मना ही करता है, लेकिन वो नियान का नाम लगा करके उससे मिलने के लिए बोलता है। तमाकी तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेई नियान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैन का कहना है कि डिवोर्स्ड वुमेन की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है तमाकी कितने दिनों के लिए तुम्हारे साथ है? इस बात पर नियान हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हें मुझे ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। जो लोग दूसरों के घर को तोड़ा करते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तमाकी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है। वो निहान की बुराई बता रहा था, किस तरीके से उसने और वैंग ने साथ मिल करके ये कंपनी खड़ी की थी। तमाकी कहता है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब भी निहान से प्यार करता था और अब भी निहान से प्यार करता हूँ। धोखा वैंग ने दिया था, निहान ने नहीं। इसी वजह से निहान की कोई गलती नहीं है। वो उस बिजनेसमैन के साथ काम करने से मना कर देता है। कहता है कि वो जो कुछ भी करेगा निहान के साथ ही करेगा। वो बिजनेसमैन कह रहा था कि अगर तमाकी उसके साथ काम करे तो वह निहान की हेल्प करेगा उसके बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में। वो निहान से इस बारे में बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी सैड थी, इसी वजह से इस बारे में अभी वो उससे नहीं बोलता। हालांकि उस बिजनेसमैन से आगे चल के निहान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ फेई को पता चलता है एक्शन में जो तमागी है वही वो असली बिजनेसमैन है जिसको कि ढूंढते हुए वो लोग उस ग्रासलैंड में गए थे। वो शौक हो जाती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान निहान अपना दूसरा वेडिंग का प्रिपरेशन कर रही थी। तभी एक लड़की आती है जो कि तमाकी को पसंद करती थी। वो कहती है कि निहान तुमसे ज़्यादा दिनों के लिए साथ नहीं रहने वाला है। निहान कहती है, ओह लगता है कि तुम तमाकी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। बट अफसोस बहन, तुम्हें समझना चाहिए तुम बचपन से उसके साथ पली बड़ी हो। अगर वो तुम्हें पसंद करता तो वो अब तक तुमसे शादी कर चुका होता, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो तुमसे सही में प्यार करता तो तुम्हारे साथ होता। मुझसे जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने का कोशिश किया करो। वो लड़की जानती थी कहीं ना कहीं निहान सच ही कह रही है। आखिरकार तमाकी उसके साथ बचपन से है, अगर उससे प्यार करता तो obvious सी बात है वो उसके साथ होता, ना कि निहान के साथ। तभी तमाकी यहाँ पर आ जाता है। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उसके बारे में उल्टी सीधी बातें निहान को ना कहे, लेकिन वो कहती है, डोंट वरी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली है। आफ्टर दैट तमाकी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो और नियान दोनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। तमाकी की लाइफ नियान के लिए तो एक बिल्कुल जो है डेट 9 की तरह थी। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत सा, शहर से दूर क्लियर एयर में इतनी शांति के साथ। अगले दिन फ़ेई तमाकी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे नियान से अच्छा ऑफ़र देती है और उनके साथ काम करने के लिए बोलती है, लेकिन तमाकी साफ तौर से मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो नियान से प्यार करता है और वो उनकी तरह कभी नियान को धोखा नहीं देने वाला है। हालांकि फ़ेई को लगा था कि शायद वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, सोच समझ करके डिसीजन लेगा, लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्टली उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। वहाँ से निकलता है तो देखता है कि नियान ने उसे बहुत सारे कॉल्स किए हैं और वो यहाँ पर समझ जाता है कि नियान को शायद पता होगा कि वो फ़ेई से मिलने के लिए गया है। वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि नियान को गुस्से में आकर के वैंग किडनैप कर लेता है। उसकी वजह से वैंग को बहुत सारे प्रोजेक्ट अब नहीं मिले थे और वो प्रोजेक्ट नियान को मिले थे। इसी वजह से वो उसे किडनैप करके वहाँ से ले करके जाता है।